ये बात आज भी वो की हुई है कि जब तक हमारे अंतिम ग्राहक का पैसा नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। दोस्तों, परिस्थितियां हो जाती हैं, बहुत सारे साथी एक्सक्यूज भी बनाते हैं, मुझे पता है। तो ज्यादा वक्त नहीं बोलते हुए साथियों, मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं, और यही कह के समाप्त करूंगा कि अंतिम दम तक, जब तक हमारे बदन में खून का अंतिम खतरा है, सांस है, तब तक अपने अधिकार की हम लोग लड़ते रहेंगे। और केंद्र सरकार हो या विपक्ष हो या हमारे मीडिया पर साथी हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि इतने बड़ी समस्या देश में बहुत कम है। दोस्तों, हमारा साथ दीजिए और हम निवेशकों का चैन वापस दिलाइए। हम जो निवेशक यहाँ दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उससे हमें मुक्ति दिलाइए। धन्यवाद साथियों। का पैसा 50,000 करोड़ है और लेने वाले और परेशान लोग 50 लाख नहीं, कितना 6.25 करोड़ है। ये बहुत बड़ी संख्या, छोटी संख्या नहीं। लेकिन हमारे लिए तो 6.5 साल में लोढ़ा साहब बहुत कुछ करे नहीं, बल्कि मैं भी निजी रूप से और हमारे दूसरे साथी इस बात के लिए सहमत हैं कि हमको ये आवाज अब बहुत मजबूत शब्दों में उठानी पड़ेगी कि लोढ़ा को ही हटाया जाए। उस ईमानदार डॉक्टर का हम क्या करें जो फीस भी नहीं लेता है, पेशेंट को भी नहीं देखता है, मरने के लिए छोड़ देता है। तो ऐसे हम उस ईमानदार जुडिशियल ऑफिसर का क्या करें? शहद लगा के चाटें क्या? जिसको इतनी बड़ी पूंजी दे दी, देनदारी से 4 गुना ज्यादा लगभग कैपिटल दे दी। आज के इस AISO धरने प्रदर्शन में पहुंची सबसे पहले हमारी जो भी मातृशक्ति आई है, इनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां सभी साथी गानेंगे। और आप सभी, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक स्टेट का ये नहीं है, आप सभी को विदित है कि ये पूरे हिंदुस्तान की यहाँ आवाज आई हुई है। और मैं अपनी बात को सबसे पहले यहीं पे ही, आज से 9 साल पहले पहला हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था, बहुत सारे साथी उसमें भी आए थे। उसमें तत्कालीन हमारे जो AISO प्रमुख थे माननीय पृथ्वीराज यादव जी ने एक बात कही थी, और उस बात को मैं एक बार दोहराना चाहूंगा। उन्होंने मंच के माध्यम से एक बात कही थी, बहुत सारे साथियों को, आई थिंक सभी को याद होगा कि ये लड़ाई उस दिन हमने स्टार्ट की थी 2015 जुलाई में। और उन्होंने ये कहा था कि जब तक हमारे अंतिम ग्राहक का पैसा नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और ये बात तब नहीं, ये बात आज भी वो की हुई है कि जब तक हमारे अंतिम ग्राहक का पैसा नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। दोस्तों, परिस्थितियां हो जाती हैं, बहुत सारे साथी एक्सक्यूज भी बनाते हैं, मुझे पता है कैसे कैसे करके लोग यहाँ पे आए हैं। 2-2, 2.5-2, 3-3 हजार किलोमीटर से भी साथी लोग यहाँ पे आए हैं। और ये संघर्ष जो है ना, कई साथी कहते हैं कि हमें 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, अब तक क्या हुआ साहब? कुछ नहीं हुआ। नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली कंपनी है जिसका पैसा सेबी से हम लोग वापस ले रहे हैं। आज तक किसी और कंपनी का पैसा नहीं मिला। किसी का मिला हो तो मुझे खड़े होकर बताओ। और ये किस चीज का नतीजा है? ये जो पेमेंट अब तक हमारे लगभग 51 लाख ग्राहकों को जो पैसा वापस मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के संघर्ष की बदौलत मिला है। और इसलिए निराश और मायूस होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप इस बात का 100% विश्वास कीजिए कि हमारे एक एक कस्टमर का पैसा हम लोग वापस लेंगे, लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमने शुरुआत की है, समय लगता है। कोई भी आप इतिहास उठा के देखिए, जितने भी बड़ी चीजें बनती हैं
बड़ी लड़ाइयां लड़ दी जाती हैं, उनके लिए समय लगता है। थिंक टेक टाइम, अंग्रेजी में एक कहावत है, समय लगता है। और दोस्तों, ये विडंबना कोई बात नहीं, शेर के मुंह से पैसा हम वापस ले रहे हैं, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि आज तक किसी को इन्होंने दिया ही नहीं है, पैसा डकार गए हैं। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ही होगा कि कंपनी के तो चेयरमैन साहब तो गुजर चुके हैं, सब अब क्या होगा। बहुत सारे लोग साथी फोन करके पूछते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100% पैसा पहले भी मिलता और अब भी पैसा मिलेगा। लेकिन एक ही बात है दोस्तों, जब भी आपके संगठन के पदाधिकारी आपको बुलाएं कहीं पर भी धरने के लिए, आप लोगों ने कंधे से कंधा मिला के साथ भी दिया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चाहे सांसदों को उनको ज्ञापन देने की बात हो, चाहे कहीं पर भी प्रदर्शन करने की बात हो, आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो अब मैं कुछ नारे बोलूंगा और जोश के साथ उनका आपको जवाब देना है ना। पहले कुछ पंजाबी में हो जाए, हमारे कुछ साथी हैं चढ़दी कला पंजाब से आए हैं, उनके लिए एक नारा पंजाबी में मैं बोलूंगा, उसके बाद वो भी पीछे पंजाबी में बोलेंगे, और बाकी तो सारे हम लोग चल ही रहे हैं। पर्टिकुलर एक स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जोश की जहां तक बात आती है तो निश्चित रूप से पंजाब वाले आगे रहते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बोलूंगा लारे लप्पे बंद करो, आप लोग बोलेंगे पैसे का प्रबंध करो, ठीक है। लारे लप्पे बंद करो, बंद करो, लारे लप्पे बंद करो। बंद करो। दोस्तों, आवाज में इतना दम होना चाहिए कि संसद में बैठे हुए भी आप लोगों की आवाज यहां से पहुंचनी चाहिए। तो मैं वापस से बोलूंगा, लारे लप्पे बंद करो, बंद करो, लारे लप्पे बंद करो। पैसा हमारे आपका, किसी के बाप का, पैसा हमारे आपका, पैसा हमारे आपका। मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, बंद करो, मोदी सरकार शर्म करो। बंद करो। भारत माता की, भारत माता की। तो दोस्तों, ये जोश है ना, जब तक आपका संगठन आपको कहे तब तक यहाँ पे बरकरार रहना चाहिए। और अब मैं वापस से हमारे सोनी जी को आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय यशो। सरकार को जो हमारे बच्चों का अधिकार को छीन रहा है, हमारे बेटियों की शादी रुकवा रहा है, और आज इतने राज्य में अगर वोट प्रतिशत कम हुआ है तो उसका कारण है हमारे निवेशक तड़प रहे हैं अपने पैसे के लिए। और केंद्र सरकार में, लोकसभा में हम लोग संसद के द्वारा आवाज उठाने के बाद भी मैडम सीतारमन गोल बात करती है। तो आज कान खोलकर सुन ले, जंतर मंतर से हमारी केंद्र सरकार अगर समय रहते नहीं जागी तो आज क्या मजाक उड़ाते हैं कांग्रेस वालों से, उससे भी बदतर स्थिति हम लोग करके छोड़ देंगे बीजेपी का। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, सीतारमन मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। पैसा हमारे आपका, पैसा हमारे आपका, खून पसीने की कमाई, खून पसीने की कमाई। तो ज्यादा वक्त नहीं बोलते हुए साथियों, मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं। और यही कह के समाप्त करूंगा कि अंतिम दम तक, जब तक हमारे बदन में खून का अंतिम खतरा है, सांस है, तब तक अपने अधिकार की हम लोग लड़ते रहेंगे। और केंद्र सरकार हो या विपक्ष हो या हमारे मीडिया पर साथी हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि इतने बड़ी समस्या देश में बहुत कम है दोस्तों, हमारा साथ दीजिए और हम निवेशकों का चैन वापस दिलाइए। हम जो निवेशक यहाँ दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उससे हमें मुक्ति दिलाइए। धन्यवाद साथियों।
बैकग्राउंड पे सफेद से लिखा हुआ एक आप लोगों को ने शायद संभवतः पढ़ लिया होगा, अधिकतम लोगों ने फोटो वोटो भी ले ली होगी। सुप्रीम कोर्ट 2 फरवरी 2016 की, मैं बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं दूंगा लेकिन 5-7 मिनट का हो सकता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सुनने की कोशिश करें। आप जज मत बनना, फैसला बाद में कर लेना मैंने ठीक बोला कि गलत बोला, सही बोला कि नहीं बोला। लेकिन ये वो 6 मांग है मुख्य रूप से जो एआईएसओ संगठन की है, बल्कि मैं ऐसा कहूं तो भी गलत नहीं है कि ये प्रत्येक उन संगठनों की है जो इन्वेस्टर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोढ़ा कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, बहुत समझने की बात है, सुनने की और ध्यान देने की बात भी है। कई बार हम भी कहते हैं शेर के बच्चे 2 ही अच्छे, बाकी तो ये मैं कह दूं भले तसल्ली देने की बातें हैं। जहां संख्या चाहिए होती है, जहां मुंडी और सिर गिनाने की बात होती है, वो शेर के हों कि गीदड़ के हों, कैसे भी हो वो संख्या चाहिए ही होती है। एडमिनिस्ट्रेशन को भीड़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है, जो सरकार बनाती है या अपोजिशन में है, उनको भीड़ चाहिए होती है। या दूसरे शब्दों में कहो तो भीड़ की ही बात सुनते हैं, क्योंकि भीड़ का मतलब आप वोटर हैं, उनके वोटर हैं। और पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टी केवल तभी आपकी बात, पीड़ित और परेशान लोगों की बात सुनती और गंभीर होती है जब उनको कभी लगे कि आप उनके वोट बैंक को हिला और बिगाड़ सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं सुनेंगे। तो मैं ये जो 6 डिमांड्स की बात कह रहा था, लोढ़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि पीएसीएल या पल्स ग्रुप की सारी एसेट्स को, पूंजियों को ऑक्शन नीलाम किया जाए, इन्वेस्टर का सारा पैसा विथ इंटरेस्ट दिया जाए। शुरुआती दिनों में जब हम खांडवे जी और दानगढ़ जी और मैसर खाना जी, सारा ये ग्रुप जब हम मिलते थे लीडर से, मंत्रियों से, प्रशासकों से, तब एक बात हमारे सामने जरूर आई और हम भी उसमें थोड़ा सा खुशी जाहिर की थी 2 फरवरी 2016 के ऑर्डर को लेकर के कि यार एक देश के बेहतरीन न्याय व्यवस्था के सिरमौर को ये व्यवस्था सौंपी है, जिसके बारे में जुडिशरी में और एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छी राय, एक आरएम लोढ़ा एक अच्छा जुडिशियल ऑफिसर रहा है और छोटी बात नहीं, वो तो सबसे बड़ा रहा है। तो हम जहां कहीं भी जाता था हमारे ये ग्रुप, तो ये कहते थे नहीं लोढ़ा के बारे में आप गलत ना बोलें, नेगेटिव ना बोलें, वो बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत काम करके दिखाने वाला व्यक्ति है। लेकिन 4.5 साल में इस देश के सबसे बड़े स्कैम से पीड़ित और परेशान लोग, जिनका पैसा 50,000 करोड़ है और लेने वाले और परेशान लोग 50 लाख नहीं, कितना 5.25 करोड़ है। ये बहुत बड़ी संख्या, छोटी संख्या नहीं। लेकिन हमारे लिए तो 6.5 साल में लोढ़ा साहब बहुत कुछ करे नहीं, बल्कि मैं भी निजी रूप से और हमारे दूसरे साथी इस बात के लिए सहमत हैं कि हमको ये आवाज अब बहुत मजबूत शब्दों में उठानी पड़ेगी कि लोढ़ा को ही हटाया जाए। उस ईमानदार डॉक्टर का हम क्या करें जो फीस भी नहीं लेता है, पेशेंट को भी नहीं देखता है, मरने के लिए छोड़ देता है। तो ऐसे हम उस ईमानदार जुडिशियल ऑफिसर का क्या करें, शहद लगा के चाटें क्या? जिसको इतनी बड़ी पूंजी दे दी कि देनदारी से 4 गुना ज्यादा लगभग कैपिटल दे दी, उस